वेलकम टू आर्यन। आओ बच्चों सवाल को हल करते हैं। ये एक संधारित्र का न्यूमेरिकल है। ए और बी के बीच में तुल्यदायिता इसने बता रखी, सी ए बी बराबर 1 माइक्रोफैरेड। 1 माइक्रोफैरेड। ये आपसे कह रहा है कि तुल्यदायिता 1 माइक्रोफैरेड है, तो सी का मान बताइए। अब देखो, इसमें सबके हल करने के तरीके अपने अपने हो सकते हैं। ऐसे ही सवाल आपको प्रतिरोध में मिलेंगे, ऐसे ही सवाल संधारित्र में मिलेंगे। एक साथ दो दो ब्रांचेज को भी हल कर सकते हैं। जैसे देखो बच्चों, ये दोनों देखें आप, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, है ना साहब, और ये दोनों समांतर क्रम में हैं। क्लियर? तुल्यदायिता आप कुछ भी बोल दो, जैसे मान लो इसकी मैंने सी डैश बोल दी, इसकी सी डबल डैश बोल दी। अब समांतर क्रम में तो सी डबल डैश तो डायरेक्ट हो गया, 2 + 12 यानी 14 माइक्रोफैरेड। ये दोनों एक साथ हल हो गए। ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो 1/c डैश इज इक्वल टू 1/6 + 1/1, मतलब 1 ही रह गया। तो एलसीएम ले लिया साहब 6, तो कितना हुआ 1 + 6 यानी सी डैश बराबर, उल्टा करने से 6/7, ये 6/7 माइक्रोफैरेड। अब इसमें क्या है, आप सर्किट बनाते जाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको दिखाता हूं, है ना। अब जैसे मैंने ये दो हल कर लिए, ये दो हल कर लिए। देखो अब मैं आपको यहां समझाता हूं। ए, ये सी, इसका मान अपने को ज्ञात करना है। इस 1 माइक्रोफैरेड का आपने अभी कुछ किया ही नहीं, तो ये 1 माइक्रोफैरेड। क्लियर साहब? आगे चलें साहब, आगे 2 ब्रांच है, ये 2 ब्रांच है साहब, एक ब्रांच ये रही और एक ब्रांच ये रही। इस ब्रांच वाले में जो 4 माइक्रोफैरेड है वो जस का तस है, उसका अभी आपने कुछ भी नहीं किया है। इन दोनों को आपने जोड़ लिया है, इन दोनों का टोटल कितना है 6/7 माइक्रोफैरेड। तो ये देखो मैंने यह लिख दिया 6/7 माइक्रोफैरेड। क्लियर साहब? अब ये बिंदु सीधा कहां चला जाता है, बी को, ये देखो बी को आ जाता है। अब इधर आओ, ये सी के बाद, ये देखो सी के बाद और 1 माइक्रोफैरेड से पहले यानी बीच में, ये कितना माइक्रोफैरेड है 8 माइक्रोफैरेड। अपना अपना तरीका हो सकता है बच्चों, है ना। मेरा तरीका मैं बता, इन दोनों का टोटल कितना हो गया 14 माइक्रोफैरेड, ये 14 माइक्रोफैरेड, है ना। और ये लाइन जाके बी को मिलती है, यानी अपन इन दो को सोल्व करते हैं तो ये अब सर्किट छोटा हो जाए। अब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए, ये दोनों समांतर क्रम में आ गए। क्लियर? लेकिन ये दोनों श्रेणी क्रम में आ गए। वापिस चाहो आप इसको सी डैश लिख लो, इसको सी डबल डैश लिख लो, उससे मतलब नहीं है, वो तो हल देखता है ना। अब ये दोनों समांतर क्रम में, तो सब इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ सी डैश। ये देखो ये दोनों 6/7 + 4, है ना, 7 × 4 = 28 और 6 ये 34/7 माइक्रोफैरेड। तो इन दोनों का तो हो गया साहब 34/7, ऐसे लिख देता हूं। ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो देखो श्रेणी क्रम में 1/c डबल डैश 1/8 + 1/14। एलसीएम ले लो साहब 8 × 14 एलसीएम ले लिया। 8 × 14 एलसीएम लिया तो इधर आ गया 14 और इधर आ गया 8, यानी कितना हुआ ये 8, तो ये हो गया 22। क्लियर? और 8 × 14, ठीक है ना, तो 112। क्लियर सा? एक बार और मल्टीप्लाई करके देख लो, 14 में 28, 140 में से 28 घटा दो तो 122, है ना। अब इनको 2 से काट दें तो ये 11 और ये 56। क्लियर? यानी सी डबल डैश कितना हुआ 56/11
11। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है बच्चों, बाकी सवाल टिपिकल नहीं। तो ये कितना हो गया साहब, 56/11 है ना। अब इसका आगे फिर सर्किट बना दो, है ना। मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, इनका अपना तरीका जो आपको प्रिंट में मिल ही जाएगा। अब देखो, अब क्या बचा, ये ए है ना, ये आपका सी, ये आपका 1 माइक्रोफेरेड है ना। मैं उस चित्र को वापस लाता हूं आपके सामने, ये देखो 1 माइक्रोफेरेड, इन दोनों का कितना 34/7, ये साहब 34/7 माइक्रोफेरेड। लिखना बंद कर देता हूं मैं, अपन संख्या पे फोकस है। ये बिंदु भी आ गया, ठीक है। अब सी और 1 माइक्रोफेरेड के बीच में ये बिंदु दे रखा है अपन ने, ये देखो सी और 1 में, ये 56/11, ये साहब आ गया 56/11, ये 56/11। कैलकुलेशन आप भी एक बार चेक कर लेना, है ना। ये अब ये दोनों कौन से क्रम में आ गए, ये दोनों आ गए श्रेणी क्रम में। अब देखो मैं यहां पे दिखाता हूं आपको, ये 34/7 और ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसको C डबल डैश बोल दिया, ये देखो 1/C डबल डैश, 1 माइक्रोफेरेड और 1/, मैं 34/7 लिखूंगा तो 7 ऊपर जाएगा, यानी देखो ऐसे दिखता हूं मैं, इधर दिखा देता हूं, है ना। ये 1/1 प्लस 1/34/7, तो ये 7 कहां पहुंच गया, ऊपर, ये दिख रहा है आपको। ये सब आ गया 41/34। तो स्वाभाविक है 1/C डबल डैश है, तो C डैश बराबर कितना होगा, 34/41, यानी आपने ये भी हल कर लिया। अब देखो मैं इधर दिखाता हूं, लगभग फाइनल सर्किट इधर बन जाएगा। ये साहब A, ये C, इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान से देखना आप, है ना। C के बाद इन दोनों का टोटल कितना आ गया साहब ना, 34/41, है ना साहब। ध्यान से देखना, ये 34/41 है ना। मैं अभी एक बार फिर चेक कर लूंगा, और कहां आ गया अपन, बिंदु B पर, है ना। अभी एक बार और देख लेते हैं कि ये 34/41 C है ना, ये 34/41, ठीक है। और इधर 56/11, तो C के बाद ये जो दूसरी ब्रांच है इसमें ये भी B को ही जा रही है, 56/11। चित्र अपनी अपनी सुविधा के लिए, ये देखो इसने बना रखा है, ये वही चीज बना रखी है, ये A और ये B, मैंने अपने तरीके से बना रखा है, दोनों में कोई अंतर नहीं। ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों क्रम में समांतर क्रम में आ गए, आपको साफ दिख रहे हैं। तो देखो ये दोनों समांतर क्रम में आ गए। अब इनका हल इधर दिखा रखा है, चलो इधर देख लेते हैं, है ना। ये दोनों समांतर क्रम में, 2 माइक्रोफेरेड तथा 12 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में। अब देखो 2 माइक्रोफेरेड, अपन तो इसको देख लेते हैं डायरेक्ट, है ना। तो इन दोनों का मैंने C डैश बोल दिया, समांतर क्रम में, तो C डैश बराबर 34/41 प्लस 56/11। इन दोनों को अपने को जोड़ना है ना, इन दोनों को जोड़ना है। तो अब 41 × 11, या फिर इसने इसको, जैसे देखो इसने ऐसे हल कर रखा है, 2 माइक्रोफेरेड था, 12 माइक्रोफेरेड समांतर क्रम में, तो 2 माइक्रोफेरेड और 11 माइक्रोफेरेड तो यहाँ है ही। अच्छा, इसने इधर 30 पन्ने पर है, ये देखो 34/41 और 56/11, है ना। ये कैलकुलेशन लंबी थी, तो ये इधर देख लो, ये 34/41, 56/11, ये साहब आ गया C3, जिसको अप्रोक्सीमेटली इसने कितना लिख दिया, C। तो अब क्या हुआ साहब, A, ये C, और ये जो अब फाइनल आया, ये लगभग कितना कह रहा है, ये 56 माइक्रोफेरेड, है ना। मैं इधर दिखा देता हूं आपको, ये सोल्व कर लिया। इसका सॉल्यूशन जो दोनों का आ रहा है, मैं इधर से दिखा देता हूं। ये आपने इसने मान लिया लगभग 6 माइक्रोफेरेड। ये दोनों समांतर क्रम में, ये जोड़ा, तो इन दोनों का जोड़ 6 माइक्रोफेरेड लगभग बता रहे हैं, जो आपको दिखा दिया ना, ज्यादा उलझना नहीं, उसमें कैलकुलेशन है। अब ये दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये देखो 6 माइक्रोफेरेड तथा C श्रेणी क्रम में,
तो ये देखो 1/c प्लस 1/c। अब ए बी के तुल्य दायिता कितनी बता रखी है इसने शुरू में कह दिया कि ये दायिता कितनी है 1 माइक्रोफेरेड, ये लिख दिया 1 माइक्रोफेरेड है ना। तो 1/c तो शिफ्ट कर दिया ये 5/6, तो c बराबर कितना आ गया 6/5। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन हेवी कर दिए, वरना सवाल इजी है, सवाल कठिन नहीं है। बस आपको क्या करना है, मैं आपको बस शॉर्ट में बताया था। सर्किट कंटिन्यू बनाए थे, ये सर्किट, फिर ये सर्किट, फिर इसके बाद ये सर्किट, और फिर इसके बाद ये सर्किट जो इसने यहां भी बना रखा है, और फिर फाइनली आपके सामने ये चीज आती है ए और बी के मध्य धारिता। तो आपको पता है ही सही, ये दोनों श्रेणी क्रम में है ही सही है, आपने डायरेक्ट मान रख दिया, क्योंकि सी ए बी बराबर कितना लिखते हैं 1/CAB बराबर 1/C प्लस 1/6। CAB का मान 1 है इससे, तो ये अपन ने 1 रख दिया, ये 1/C प्लस 1/6, तो C बराबर आप आराम से निकाल लो, जो है निकल जाएगा। मेरा ख्याल है बच्चों आपको अच्छी तरह से बात समझ में आई हुई। थैंक यू वेरी मच।